दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बीजेपी की जो उपचुनाव में हार हुई, धूल चटाई हुई है, उसका ठीकरा अब वो चंद मुख्यमंत्रियों के साथ फोड़ना चाहती है, जिससे कि वो ध्यान अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की पॉलिसियों से हट जाए। ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है। यहाँ तक इस हार का नतीजा तो ये हुआ कि नड्डा का जो गृह प्रदेश है हिमाचल, वहाँ से बुरी तरीके से धूल चाटी है भाजपा ने। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये केंद्र की पॉलिसियों की वजह से हुआ जो महंगाई कम नहीं की। किसानों का मसला भी आया है। किसानों का मसला तो हरियाणा में आया कि हरियाणा में इनकी पार्टी हार गई है, लेकिन हरियाणा में जहाँ भी हुआ है चर्चा जो हो रही है वो यही हो रही है कि जो हार हुई है, हार और सिर्फ महंगाई, किसान आंदोलन, ये चंद मसले ऐसे थे जो पूरे देश को गिरफ्त में लिए हुए हैं और इनकी वजह से भाजपा की बदनामी हुई, उसमें हार रही। उसमें ये इन सब बातों से अपना ध्यान हटाने के लिए दो मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कर रहे हैं, जिनमें एक तो है आपके हिमाचल के और दूसरे हैं कर्नाटक के वाईएस येदियुरप्पा। हिमाचल के माफ़ कीजिएगा, जिसमें दो मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल के जयराम ठाकुर और कर्नाटक के बसवराज बोम्मई। इन दो मुख्यमंत्रियों को वो हटा रहे हैं। हालांकि हिमाचल में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो नड्डा जी का गृह प्रदेश है, वहाँ पर सही हिसाब किताब नहीं हुआ है। वैसे देखा जाए तो पिछले अब 6 महीने में 4 चीफ मिनिस्टर को बीजेपी हटा चुकी है, इसी मामले में कि वहाँ पे मजबूती है। उसमें विजय रूपाणी गुजरात से हटाए गए थे, कर्नाटक के वाईएस येदियुरप्पा को हटाया गया, उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत को हटाया गया, इसीलिए कि फेरबदल हो और पब्लिक को ये लगे कि हम लोग बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये उपचुनाव, जिनको ये कहा जा रहा था कि इससे काफ़ी आगे की बात समझ में आएगी कि भाजपा की जो पॉलिसीज़ हैं वो कहाँ तक सही है, उनमें भी जब ज़बरदस्त हार हुई है तो उसका ठीकरा इन दो मुख्यमंत्रियों के, हिमाचल और कर्नाटक, दो जगह के मुख्यमंत्रियों के सर पर फोड़ा जा रहा है। अब जहाँ तक हिमाचल की बात है, वहाँ पर कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। कैसे जीतेंगे, क्या जीतेंगे, ये बात समझ में नहीं आती है। अगर उस दो बदल के बाद हार जीत का फैसला होता है तो बात दूसरी है, जो कि होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पॉलिसीज़ को ढकने का काम किया जा रहा है। कर्नाटक के जो बोम्मई हैं वो लिंगायत का समुदाय के हैं और उनके गृह क्षेत्र हंगल में भाजपा बुरी तरीके से हारी है, लिहाजा उनको हटाया जा रहा है। अभी हरियाणा की कोई चर्चा नहीं हो रही है, हरियाणा की कभी चर्चा नहीं होती है। हालांकि वहाँ पर किसान मूवमेंट की वजह से इस्तीफ़ा देकर अभय चौटाला जो एमएलए थे वहाँ पे, वो इस्तीफ़ा देकर आए थे किसान मूवमेंट पे, वो भारी मतों से जीत के आए हैं। भाजपा मोदी जी को और अमित शाह सब जगह के दौरा करके गए हैं, इनको बचाने के लिए हर कोशिश करती है, किसी के सर पे ठीकरा फोड़ना चाहती है, क्योंकि इनके पास दूसरा लीडर है भी नहीं और पोल खुलती चली जा रही है। जैसा हम लोग अपने कई बुलेटिन में कहते जा रहे हैं कि इनकी जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसके भी पोल खुलती चली जा रही है। कभी वो जाके यूपी में योगी जी का सहारा लेते हैं और अबव ऑल हिंदुत्व का सहारा लेते हैं, कम्युनल टेंशन भड़काते हैं, उसकी नहीं चली है। आप वेस्ट बंगाल में देखिए किस पूरी तरीके से मात खाई है उन्होंने। कहीं भी ये ऐसे नहीं जीते कि अपना झंडा लेके आगे बढ़ सके। नॉर्थ ईस्ट में सहयोगी दल जीते हैं, इनकी कोई कैंडिडेट नहीं जीता है, लेकिन ध्यान भटकाने का काम ये कर रहे हैं और उसमें दो मुख्यमंत्रियों की बलि चढ़ाई जा रही है। आगे देखिए क्या होता है, इसके अपडेट हम आपको हर दिन बताते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।